एक साथ 9 पुलिसकर्मियों की फांसी की सज़ा हो जा रही है दोस्तों। और इसी भारत देश में और आरोप क्या लगाया जा रहा है दोस्तों, कस्टोडियल डेथ का। यानी कि पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, गिरफ्तार करके थाने में लेके आते हैं और थाने में आने के बाद 24 घंटे के बाद 2 व्यक्तियों की मौत हो जा रही है। और जो 2 व्यक्तियों की मौत हो रही है उनके एवज में जब 6 साल के बाद जब सज़ा सुनाया जा रहा है तो उनमें 10 पुलिसकर्मी इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें एक की तो मौत हो जा रही है, बाकी 9 को मदुरा कोर्ट ने जो है दोस्तों फांसी की सज़ा सुनाया है। आइए इन्हीं सब चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, और आपको ये भी बताने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा नहीं लंबा वीडियो होगा दोस्तों, 2 से 3 मिनट में सारी जानकारियाँ आपके सम्मुख जो है उपलब्ध करा देंगे। मामला जो है दोस्तों 2020 का है, कोविड का समय चल रहा था। एक व्यक्ति थे, ठीक है, पी जयराज, और उनका पुत्र था जे बेनिक्स। यानी ये बाप और बेटे मिल करके मोबाइल शॉप की दुकान चलाते थे, मतलब मोबाइल की दुकान चलाते थे। परिस्थितियाँ क्या हुआ था दोस्तों, लॉकडाउन का समय था। अब पिता जो है, बेटे की दुकान जो है, यानी पी जयराज जो पिता थे, वो दुकान बेटे की बंद करके शायद वापस आ रहे थे। और इसी लॉकडाउन के कुछ नियम की वजह से जो है पुलिस ने उन्हें पकड़ा। और पुलिस पकड़ने के बाद उन्हें बताई कि आपने लॉकडाउन के नियमों का जो है अनुपालन किया है, और बिना कुछ कहे सुने जो है इनको थाने में लेके जाया जाता है। थाने में ले जा करके, यानी मदुरा मदुरा जो तमिलनाडु, भारत का जो तमिलनाडु राज्य है उसी का एक शहर है मदुरा, बहुत ही प्राचीन शहर है। तो वहाँ पर उन्हें जेल में रख करके जो है उसके पिता को, यानी पी जयराज को मारा जाता है। इतनी बुरी तरीके से मारा जाता है कि जब यह बात उसके बेटे जे बेनिक्स को पता चलता है तो वह भी भागा भागा जो है दोस्तों घर का सारा काम काज छोड़ करके अपने नात रिश्तेदारों के साथ, जो भी उसके उस समय कोविड के समय जो भी हित मित्र थे, 2 3 4 लोगों के साथ वह भी थाने पहुंचता है दोस्तों। और थाने पहुंचने के बाद वह पुलिस वालों से कुछ बातें करता है कि आप हमारे पिताजी को क्यों मार रहे हैं, मारने का अधिकार आपको नहीं है, जो भी ऐसी थोड़ा सा कानून टाइप की बात करता है। तो पुलिस वाले भी उसे रिटेलिएशन में कहते हैं आओ तुम्हें भी कानून सिखाते हैं। और कानून सिखाने के एवज में बाप और बेटे दोनों को मारा जाता है दोस्तों। और इतनी बर्बरता तरीके से मारा जाता है कि आगे 48 घंटे के अंदर अंदर में बाप और बेटे, यानी पी जयराज और जे बेनिक्स, जो उनका लड़का 31 वर्ष का था, और पी जयराज की उम्र जो है 58 से 60 वर्ष बताई जाती है, दोनों लोगों की जो है दोस्तों कस्टोडियल डेथ हो जाती है। अब कोरोना का समय था, समय दर समय सुनवाई चली, बीता गया, लेकिन प्रत्यक्षदर्शी जो उनका रिश्तेदार था उसने इन लोगों को जो है इस परिस्थिति को देखा था, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से उसने जो है गवाही भी दिया। और कोर्ट ने, यानी मथुरा की जो क्या कहें वहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट जज थे, उन्होंने यह बात भी स्वीकार किया कि यह सबसे दुर्लभतम घटना है कि कोई व्यक्ति पुलिस वाले के ऊपर कैसे विश्वास करे। आप पकड़ के लेके जाएं जेल में बंद करने के लिए, जेल एक सेफ जगह होती है जहाँ कोई व्यक्ति अगर 4 से 5 लोगों का मर्डर भी करके जाए, कितनी भी दुर्लभतम घटना करके जाए, तो कम से कम जेल में उसे सेफ्टी दिया जाए। अगर जेल वाले ही रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो परिस्थितियाँ देशवासियों के लिए, परिस्थितियाँ लोगों के लिए बहुत ही भयावह हो जाएंगी। इन्हीं सब परिधि को देखते हुए दोस्तों उसने जो है 10 पुलिसकर्मी पूरे के पूरे इन्वॉल्व थे। बताया यह जाता है कि मारा इस तरीके से गया था इन दोनों लोगों को कि खून भी इन्हीं से साफ करवाया गया था। बाकी सारी चीज़ें जो है सबूत मिटाने के तौर पर किया गया, लेकिन जिस डंडे से पिटाई हुई थी, जिस पोछे से खून को पोछा गया था, सारे चीज़ों का जब डीएनए टेस्ट लिया गया तो उनके खून से उनके शरीर से मैच कर गया दोस्तों। कोविड से मौत हो गई थी, बाकी 9 को डिस्ट्रिक्ट जज सेशन ने जो है फांसी की सज़ा सुनाई है दोस्तों। समस्या यहाँ पर केवल और केवल बस इसी का नहीं है दोस्तों कि पुलिसकर्मियों को फांसी की सज़ा हो गई। समस्या ये है कि इस 5 साल में जो बाप और बेटे ने खोया उसके बाद एक केस किस तरीके से लड़ा गया। अगर मान लेते हैं वो लोग उतना ताकतवर न होते, उतने पैसे वाले न होते, तो क्या वास्तव में ये न्याय मिल पाता। समस्या यही है दोस्तों, हम भी ऐसा ही सोचते हैं। आप भी सोचा करिए कि क्या, कौन सी परिस्थिति और कितने धैर्य के साथ, कितने पेशेंस के साथ उनके परिवार वालों ने
इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ इस केस को लड़ा, उनको सल्यूट है दोस्तों। बस बाकी आप भी अपने हिसाब से जागरूक रहें, सोचें समझें, बस मेरा यही उद्देश्य है दोस्तों। बहुत बहुत आभार आप लोगों का, बहुत बहुत आभार।